अभी आया तो बोला कि हम आए हैं, उसको बुला रहे हैं, तो अब आप आके संपर्क कीजिए। खूंटी जिला के लोधमा के करीब पदमपुर में आज लगभग 6:30-7 बजे गोलीबारी की घटना होती है, जिसमें हेरमन होरो को गोली लग जाती है और उन्हें आनन फानन में अभी पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कह सकते हैं कि उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनके परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है और गांव के लोगों ने, वो हम आपको उनकी पूरी बात बताएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़ा मामला है। पदमपुर लोधमा के करीब है खूंटी जिला का, और आज जो घटना घटी है, जो जिनको गोली लगी है होरो जी को, उनको उनके साथ 15-20 दिन पहले भी इनके घर में धारदार हथियार से दरवाजा में हमला किया गया था और कहीं ना कहीं खौफ बनाया जा रहा था कि एक जमीन का मामला है, उस जमीन को आप छोड़ दे, और धमकी भी दी गई थी। और यहाँ कर्रा थाना की पुलिस, बड़ा बाबू सारे मौजूद हैं। जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है और इलाज भी पारस अस्पताल में शुरू हो गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। खूंटी जिला के पदमपुर में अपराधियों ने गोली मारकर एलेक्स हेरो को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और वो इस वक्त पारस अस्पताल में इलाजरत है और गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ मौजूद है और बस सब यही चाह रहे हैं कि वो पहले स्वस्थ हो जाएं और जो अपराधी ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उसे गिरफ्तार करे पुलिस और कड़ी से कड़ी सजा दे। कई तरह की बातें हैं। इनके बड़े भाई हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, चिंता में है क्योंकि छोटा भाई को गोली लगा है और आसपास के गांव के लोग हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। बस सभी लोगों का यही कहना है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन, पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। तो चलिए, क्या कुछ उनके बड़े भाई और गांव के लोग और जेल कैंप के नेता यहाँ जो आसपास के हैं वो क्या कुछ कहें, हम आपको सारी बात बताते हैं। क्या हुआ था, आपको कैसे जानकारी मिला था? हम लोग दोनों खेत तरफ थे, अपना अपना हिस्सेदारी में कमा रहे थे। बकरी चराने वो भी गया था और हम अपना खेत में घास निकाल रहे थे। जब शाम हुआ तो अपना अपना बकरी बैल सबको ले आए। लेने के बावजूद ये रहते हैं चौक में। कौन चौक का नाम क्या है? वो मैंने रोड किनारे घर बने हैं ना। नहीं, जगह का क्या नाम है? पदमपुर। पदमपुर जी। तो वहाँ रहते हैं, हम पुराना घर में रहते हैं तो दूरी है। तब उसके बाद कोई घास मैंने टाँट से आकर के हम 2 गिलास पानी पिए थे और जब खाट खाट के कमर उमर दर्द दे रहा है तो हम कहा बोले कि थोड़ा सा लेट जाएंगे। यही सोच ही रहे थे कि उधर से कोई आदमी आकर हमको खबर दिया कि हेरमन को गोली मार दिया। हम दौड़ते दौड़ते चले गए तो वहाँ तो भीड़ भड़ा का भर गया है और हेरमन को तो तत्काल में बैठा करके नगरी ले जाए। फिर हम लोग 2 चक्का का बंदोबस्त किए। उसके बाद वहाँ नगरी गए तो वहाँ नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ पारस हॉस्पिटल लेके हैं। हाँ। तो आप उनके कौन हुए? हम उसका भाई हैं, बड़ा भाई है। क्या नाम हुआ आपका? लुकस होरो है। क्या लग रहा है, क्यों गोली, कौन चलाया वो? ये बात हम कहना नहीं सकेंगे। नहीं सकेगा ना। और क्या काम करते थे एलेक्स जी? माने वो लाइन उन खराब होता था ना, बनाते थे। अच्छा। हाँ। प्राइवेट में? प्राइवेट में, सरकारी नहीं ना? सरकारी नहीं। ये कितना बजे का घटना होगा? ये घर बने 7 बजे लगभग। क्या लग रहा है भैया? अपराधियों का मनोबल लग रहा बहुत बढ़ गया है,
देखिए इस तरह का जो है हम लोग को सूचना मिला करीब 7 बजे। हम लोग कहीं पलमा मैरिज पार्टी में हम लोग कहीं थे, उसी जगह से जो है हमको अचानक कॉल आता है करता है कि इस तरह का पदमपुर जो है, पदमपुर में उसका बस दरवाजे ही में जो बैठा हुआ था उसी जगह 2 अपराधी आते हैं हेलमेट पहन के करके, और इनको धड़ाधड़ मतलब एक ही गोली चलाया, एक गोली या 2 गोली, लेकिन जो है ना एक गोली हमको सूचना मिला ही क्या कि एक गोली सीने ही में लग गया है और कहीं इधर फंसा हुआ है। तो हम लोग को जैसे ही सूचना मिला ही किया कि हम लोग इस तरह का जो है, देखिए दादा इस तरह का जो घटना घटा है तुरंत आइए, कहीं कुछ विधि व्यवस्था कीजिए, कहाँ ले जाना है नहीं करना है। तो हम बोले नगड़ी था हॉस्पिटल में हम संपर्क किए, वहाँ से कॉल करके तो फिर जो है ना यहाँ रेफर कर दिए हैं, पारस में रेफर कर दिए। तो फिर आए किए, देखते हैं उनका सिचुएशन तो जो भी है गंभीर ही है, इस तरह का भी देखा जाए, लेकिन हम यही चाहेंगे प्रशासन से आगाह करेंगे कि इस अपराधी को, और इससे पूर्व 15-20 दिन पहले भी जो इनके साथ जो घटना घटा था, इनका दरवाजा में भी आके करके जो है कुल्हाड़ी के साथ मतलब मारने का जो दर्शाया किया गया है, इन्हीं के साथ कुल्हाड़ी दिन दहाड़े मतलब उनका दरवाजा को जो है कुल्हाड़ी से मार रहा है। उसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जो भी हो गई करेगा अपराधी, एक आदमी को पकड़ने से सारा चीज वहाँ स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु होने का संभावना नहीं है। ये जो कुल्हाड़ी वाला मामला हुआ था तो कुछ पता चला कौन मारा था? उस चीज को तो हमको नहीं पता चला, लेकिन अभी यहाँ हमको बताया जा रहा है पूर्व जो है ना 15 से 20 दिन पहले कुल्हाड़ी से जो है ना उनका दरवाजा को मतलब एकदम खुलेआम सवेरे या दरवाजा में मार रहा है। तो हो सके उस समय उपस्थित रहते तो उनको भी मारने में कोई आपत्ति नहीं था। पुलिस में गया था, सूचना किया, हाँ सूचना दिया गया था 15-20 दिन, हाँ 15-20 दिन पहले का बात है। इस तरह का जब ये है, इस अपराधी इतना मतलब मनोबल बढ़ा हुआ है, इस तरह का दिन दहाड़े अगर इस तरह का घटना होगा तो फिर घर में, अब जब घर में हुआ है, कहीं चलो बाजार नाड़ या कहीं होता ही करता तो उसमें कोई सोच सकता है। इस तरह का झारखंड की स्थिति है। बस हमारा वही मांग है कि मतलब जो भी अपराधी है उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कल का दिन, आने वाला दिन इस तरह का जो है किन्हीं के साथ इस तरह का घटना ना घटे। घर परिवार किनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हर घर में मतलब होता है करता, लेकिन इसका समाधान नहीं कि गोली और बारूदे से मतलब ही हो गई, फिर क्या रहा। यही मेरा कहना है। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गुना भगत, मांडर विधानसभा प्रत्याशी जेलकम से। क्या लग रहा है भैया, गोलीबारी हुई है, एक आदमी गंभीर रूप से घायल है पारस अस्पताल में? सर ये तो बहुत दुखद घटना है। आजकल शाम में कोई आम जनता है सुरक्षित नहीं है। आदिवासी सरकम, अवध सरकम, इस तरह आदिवासी समाज को ही टारगेट किया जा रहा है भू माफिया के द्वारा। देखिए कुटी में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। आदिवासी के राज में इस तरह गुंडा राज चले थे तो दुर्भाग्य की बात है। हेमंत है तो हिम्मत है बोलता है आज का डेट में। ये दिखना मान शर्म होना चाहिए सरकार को। अपना स्वच्छ आदमी एक तो आदमी मनोबल इतना गिरा हुआ है कि भैया एक आदमी के चलते दूसरा गोली चला रहा है दिन दहाड़े। बच्चे शाम अपना घर में आंगन में बैठने के बाद उनका हथियार चल रहा है। कोई जमीन इनका मामला? इसमें मेरे मामा थे, वो अच्छा, हमारे मामा थे, बिजली विभाग में ऐसे काम करते थे। मेरा दिन रात उनसे हमेशा टच है। हमें उनका घर आवागमन होने थे। 2 छोटे छोटे बच्चे थे नन्हे मुन्ने। मेरा अपना खुद का मामे था, हमको बड़ी मानते थे कि भगना ऐसा होता ठीक है, हमको कुछ नहीं हो तो मतलब अपना भाषा में सादरी भाषा में बोलते हैं जो कि ठेठ नागपुरी। तो वही बोलते थे। हम 15-20 दिन पहले यहाँ कुछ और तरह के भी ध्रुवा थाना में इनका बुलाया गया था। उस समय हम लोग बोले ठीक है मामा जी को क्या हो गया, इस संज्ञान हम लोग ठीक है, हम लोग संपर्क किए, ठीक है चलिए ठीक है मामा जी कैसा हुआ। तो हम लोग दौड़े चल गए। हम और एक राजेश जी हैं उनके, वो भी अपना भांजे हैं। उसी दरमियान हम लोग से उनसे अच्छा खासा रिश्तेदार थे, लेकिन उनसे किसी से दुश्मनी नहीं था। लेकिन एक हम लोग से सूचना मिले थे मामा जी से कि जमीन बहुत बड़ा है, इस तरह का जमीन वाला मेट है। कल परसों खोटे में इसका केस चल रहा था। अच्छा, कहाँ पर है जमीन? यही पर ये कौन सा बोलते हैं गाँव में इसका पदमपुर में 8-10 एकड़ का जमीन था पहले से। हाँ इन्हीं का। तो पहले भी जो हमारा जेलकम पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे है गुना भगत जी बोले, एक्चुअली दूरी नीति है, उनके साथ अन्याय हुआ है। गरीब आदमी को एक सुरक्षित आम आदमी नहीं है तो सोच जाए प्रशासन या सरकार का ये है। आदिवासी के चुन के गोली मारा जा रहा है, इस तरह तो कहीं दुखद है। आदिवासी सरकार में, अगुआ सरकार में इस तरह अगर किया जाता, अपना आदमी है सुरक्षित नहीं तो किसको पर प्रशासन पर क्या भरोसा है बताइए।
किसी के ऊपर आप लोग को शक हो रहा है? जी सर, हम हमारे पर शक है। वो उनके पास जिसका नाम है, सारा चीज मेरे पास बायोडाटा है। क्या क्या नाम है? तो राहुल है और एक दो गो है, उसका नाम है, लेकिन राहुल का नाम पे आता है। और राहुल लोग मुंडा है, वहीं रहता है? वहीं पर है। पहले जो हथौड़ी मारा तो उसे हमको साक्षात दूसरा दिन मैं गया हुआ था। तो दूसरा दिन से हम मतलब ग्राम सभा बैठा है, वो अखाड़ा में बैठा है, तो ढंग वगैरह सब उसको भी बुलाया गया? हाँ उसको बुलाए थे, लेकिन हम लोग दूसरा दिन गए तो बोला कि मामा ऐसे बात है। हम लोग गए, ठीक है, गेम के दिन में हथौड़ा लेके जो कटने का बात हुआ था, अगर वो दिन रहता है बेचारा उसी दिन इसको मर्डर कर दिया होता। वो क्या चाह रहा था कि वो चाह रहा जमीन का मैटर मत, ये पहले आगाह किया था। मेरा मामा जी हुए जो बिजली विभाग कर रहा एरिया में, जितना एसडीओ इतना खोटी जला सारा चीज को रूबारूप से जानता, किसी से तो मैं, लेकिन एक जमीन का मैटर इनका चल रहा था। पहले हमको बोलता थे भाई ना ऐसे ऐसा बात है, अगर जमीन में तुम लोग बचा देगा तो इतना बड़ा तुम लोग शरीर है। तो हम बोलते मामा हम लोग रहते हैं आपको नहीं, लेकिन हम उनको बार बार आगाह करते थे रात बिकर मत गइए। लेकिन घर में अगर मान लो दरवाजा में कोई अपराधी जाके गोली मारे सर, वो तो दुर्भाग्य की बात है ना। कहाँ जाएगा आदमी बताइए? बिल्कुल, वो लोग चाह रहा था कि जमीन छोड़ दो। हाँ छोड़ दीजिए, मतलब लंबित था वो लोगों को बहुत तरह के इस तरह का केस चल रहा था। राहुल और जो भी लोग, हाँ, और उनका जो उपायुक्त हो, उपायुक्त में आते हैं वो लोग, जो भी आपराधिक जो संयोग है, ये लोग भी रिश्तेदार हैं। हाँ वो लोग ने अपने में जो है लोग रिश्तेदार टाइप ही था। वो लोग को इस तरह का खिला पिला के इस तरह किस पर टारगेट किया गया था। पहले हमको सूचना दिया था कि नहीं मामा जी वो वही लोग कर सकता, हमको गेम में तो कुछ नहीं। हम बोलते मामा जी हम लोग है, ठीक है, अगर होता है तो हम लोग भी उसको प्रशासन के द्वारा हम लोग सूचना करेंगे। इस तरह का अगर होता है उसको कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये लोग मान लिया ठीक है, चलो गांव घर का, चलो ऊपर वाला देख रहा है भरोसा। लेकिन हम लोग जानते थे कि इनके साथ होगा, लेकिन आज दुर्घटना अब हो ही गया। संजोग बोलिए, हम तो कहीं और जगह था, कुछ जगह थे। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग वो आदमी को जितना भी है प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, आगाह करते हैं, एसपी सीनियर एसपी से भी आवेदन करते हैं। इस तरह खुलेआम मतलब दरवाजा में उसका खुलेआम गोली बारूद चल रहा है तो वह आदमी कहाँ सुरक्षित आम आदमी नहीं है। हम चाहते से प्रशासन कड़ी से कड़ी उसको सजा दे और उसको न्याय का, हमारा जो अभी मेरा मामा है उसको न्याय दे और जान माल का खतरा उसको सहयोग करे और उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पंचायत का जेल कैंप केंद्रीय प्रधान महासचिव।